भिखारी बन जाएं, गुलाम बन जाएं उनके। मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था। बेटा जी, आपका जो भी मतलब था, ऐसा हो नहीं सकता। पता था आप यही कहेंगे। I was expecting this. हर तो समझ क्यों नहीं रही है? तू मेरी इकलौती बेटी है, मेरी लाडली है। तो मैं जो मांगना है मांगू, इसके सिवा। ठीक है, मैं जो भी चाहती हूँ इस फाइनेंशियल कंडीशन में आप मुझे दिला सकते हैं। रामी, तमीज की हद में रहकर बात करो। बाप से बात करियो तुम। मैं जानती हूँ मैं अपने बाप से बात कर रही हूँ, आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। सारी जिंदगी मैंने इनसे मोहब्बत की, उनकी इज्जत की, लेकिन जो कुछ हो चुका है ना मामा, उसके बाद मैं इनको वो मकाम नहीं दे सकती। रामी, सारी जिंदगी आपने इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है। मैं आप जैसी नहीं हो सकती। चले मैं इनसे पूछ नहीं सकती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया आपके बिजनेस के साथ, लेकिन मैं इनको समझा तो सकती हूँ ना। क्या समझाना चाहती हो बेटा जी? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि किसी ऐरे गैरे की कंपनी में काम करने से बेहतर है कि आप इनकी कंपनी में काम कर लें। बेटा, बेहतर तो यही है कि तुम जाओ और अपने ससुराल वालों को, खासतौर पे अपनी सास को बता दो कि उनकी ऑफर मुझे कबूल नहीं है। मैंने अगर कुछ खोया है तो मैं अपने जोरे बाजू पे उसे दोबारा हासिल भी कर सकता हूँ। अपने जोरे बाजू पे आपने आज तक क्या कमाया है? नाना जान अमानत छोड़ के गए थे जिसकी आप हिफाजत तो कर नहीं पाए। मामा की दौलत ही सारी जो आप दूसरी औरतों पे लुटाते रहे। अरे क्या करती हो? जवान बेटी पे हाथ उठा रही हो। इनकी वजह से आपने दोबारा मुझ पे हाथ उठाया। मेरी एक बात आप कान खोल के सुन लें, अब मैं दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूंगी जब तक आप लोग अपना डिसीजन चेंज नहीं कर लेंगे। बेटा रामीन, क्या करती हो तुम? बस उमर, नाराज होकर चली गई। तुम इत्मीनान रखो, पानी लाऊं तुम्हारे लिए? तुम उमर को नौकरी में क्यों रखना चाहती हो अपने पास? सब्र करें अम्मा, वक्त आने पर आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद समझ आ जाएगा। अगर ये सब कुछ तुम अपने शौहर और अपने बेटे को जताने के लिए कर रही हो तो गलत कर रही हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये वजह नहीं। अगर तुम उमर को नीचा दिखाना चाह रही हो तो उसकी बेटी है ना तुम्हारे घर में। आपको जल्दी किस बात की? अभी उनकी नई नई शादी हुई है, कुछ दिन एंजॉय करनी रही, फिर तो उसने भुगतनी है सजा अपने बाप की किए की। आओ असी दे पावांगे स्यापा ही स्यापा, है ना? ठीक है भाई, चला। समझ में नहीं आ रहा रामीन को क्या हो गया, पागल हो गई है। आज से पहले इतनी बदतमीजी नहीं की आपके साथ, कैसे कर सकती है? फिर भी तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। बचपन से आज तक कभी उस पर हाथ नहीं उठाया हमने, और अब अचानक। मुसलसल बदतमीजी कर रही थी वो आपसे। उसका कोई हक नहीं था किस तरह से बात करे। सबक सिखाना था कि आइंदा आपके सामने कोई उल्टी सीधी बात ना करे। डिस्टर्ब है वो। जो कुछ हमारे साथ हुआ है उस पर जितना हम डिस्टर्ब हैं उतनी ही वो डिस्टर्ब है। क्या करे वो बच्ची, न जाने ससुराल में उसे क्या कुछ सुनना पड़ रहा हो। अपने कैथारसिस कहाँ निकालेगी जाके? जो भी हो, आपके किरदार और लॉयल्टी पे उसे उंगली उठाने का हक नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी कब इतनी खुदगर्ज हो गई। आपको पता है मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ शाहज़द, कैसी रही मीटिंग? मीटिंग तो पोस्टपोन करवा दी है मैंने, क्योंकि आपके बगैर ये इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो नहीं सकती है ना। तो 4 बजे का टाइम रखा है, आप तब तक आ जाइएगा। मैं अभी नहीं आ सकती, घर में कोई गाड़ी नहीं है, और मेरी गाड़ी और ड्राइवर तो वो रामीन लेकर गई है। रामीन अगर गाड़ी और ड्राइवर लेकर गई है तो आपसे पूछे बगैर कैसे जा सकती है? आप उसे कॉल करके वापस बुलवाएं। अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता, मैं ये नहीं कर सकती। चलो मैं देखती हूँ,
पहुंचने की कोशिश करती हूँ। तो मारिया से कहो कि वो जो फाइल है मीटिंग वाली वो मेरे कमरे में रख दें, मैं आती हूँ। तो फिर तुमने अपने बाबा को तो कायल कर लिया होगा, कब से ज्वाइन कर रहे हैं हमें? मामा नहीं माने और अब मैं ये बात करने उनसे नहीं जाऊंगी। क्यों क्यों नहीं माने? वजह क्या है? इस रिश्तेदारी की वजह से, तुम्हारी वजह से इतना अच्छा पैकेज उनको ऑफर किया है और वो बिना सोचे समझे इनकार कर रहे हैं। मामा खुद जॉब ढूंढ रहे हैं। सेकेंडली मामा की इतनी सेविंग्स हैं कि उनका कुछ अर्से तक अच्छा गुजारा हो जाएगा। सेविंग्स के साथ कैसे गुजारा होगा? तुम्हारी माँ को अच्छे इलाज की जरूरत है, अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत है और तुम्हारा बाप भी अफोर्ड नहीं कर सकता इन हालात में। नहीं, बाबा बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते मामा के इलाज में, उनका बहुत ख्याल रखते हैं। कैंसर के मरीज को अच्छे इलाज की ज्यादा जरूरत होती है बनिस्बत इसके कि उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए। हमारी कंपनी ज्वाइन करते तो इतना अच्छा पैकेज मिलता, प्लस साथ मेडिकल फ्री था। लेकिन भाई वाकई तुम्हारा बाप तो बहुत ही खुदसर है। बीवी और अपने ससुर से मदद ले सकता है, लेकिन बेटी के ससुराल से मदद लेने में उसको बड़ी प्रॉब्लम है। वाह उमर साहब वाह। I'll talk to him one last time. खुदसरी हमेशा से। मैं जानती हूँ मैं अपने बाप से बात कर रही हूँ, आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। सारी जिंदगी मैंने इनसे मोहब्बत की और उनकी इज्जत की, लेकिन जो कुछ हो चुका है ना, उसके बाद मैं उनको वो मकाम नहीं दे सकती। सारी जिंदगी आपने इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है। मैं आप जैसी नहीं हो सकती। चले मैं इनसे पूछ नहीं सकती कि इन्होंने ऐसा क्यों किया आपके बिजनेस के साथ, लेकिन मैं इनको समझा तो सकती हूँ ना। अपने जोरे बाजू पे आपने आज तक क्या कमाया है? नाना जान अमानत छोड़ के गए थे जिसकी आप हिफाजत तो कर नहीं पाए। मामा की दौलत ही सारी जो आप दूसरी औरतों पे लुटाते हैं। मुसलसल बदतमीजी कर रही थी वो आपसे। उसका कोई हक नहीं था कि इस तरह से बात करे। सबक सिखाना था कि आइंदा आपके सामने कोई उल्टी सीधी बात ना करे।